दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ ओनली यूपी पीसीएस। फ्रेंड, अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यूपी पीसीएस जो कि 17 मार्च को होने वाला था, वो इस समय उसकी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो गई हैं और अब यह जुलाई महीने में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है आयोग के द्वारा जो नोटिस आई है। तो फ्रेंड, एक बार आपको अपनी स्टडी को फिर से कंसंट्रेट होके करना होगा, क्योंकि ये जो 3-4 महीने का समय मिला है इसका यूटिलाइजेशन आप किस प्रकार से करते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जुलाई से जब पेपर आपका प्री का जुलाई में होगा तो मान के चलिए 3 महीने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और उस बीच में आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि इस बीच गैपिंग थोड़ा सा कम है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी है स्टडी की उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको प्री का मेंस का जो बेस है उसको बना करके आपको अपनी स्टडी करनी होगी। साथ ही साथ अभी हम लोग लगातार कंटिन्यू प्री को बेस मान करके तैयारी कर रहे थे, तो 3 महीने से लगातार प्री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन ही चल रहा था, कंटिन्यू रिवीजन था। और आप पूरी फोकस्ड स्टडी जो 3 महीने की थी वो प्री के लिए थी, लेकिन अब आने वाले समय में आपको जो है मेंस को टारगेट करके करना होगा। साथ ही फ्रेंड्स, इस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और लगातार टेस्ट सीरीज़ पर डे 2 टेस्ट के हिसाब से आप टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके बाद अपने क्लास नोट्स को भी बार बार रिवीजन मोड में रख सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक ही मूल मंत्र है, वो है 3R प्रोसेस। 3R प्रोसेस मीन्स होता है रिवीजन एंड रिवीजन, कंटिन्यूअस रिवीजन। और जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आप मेंटली आप पर प्रेशर कम होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी गलतियों को हो रही कमियों को आप एनालाइज करेंगे कि कौन सा सेक्शन आपको कम मार्क्स दे रहा है, साथ ही किस सेक्शन में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम जो कि प्रस्तावित है जुलाई महीने में वो हो नहीं जाता है। तो इस तरह अपनी स्टडी टेबल को एक बार फिर से सजाइए और आप अपनी स्टडी को प्री कम मेंस के बेस पर तैयारी स्टार्ट करिए और साथ ही साथ लगातार रिवीजन मोड में आप करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट मतलब आपका हो गया कि एक पार्ट में आप करेंगे प्री की तैयारी और सेकेंड हाफ में आप करेंगे मेंस की तैयारी। तो इन दोनों को आप साथ लेकर के चलिए, क्योंकि मेंस के लिए समय बहुत कम मिलने वाला है। तो इस तरह स्टडी आप बनाइए, अपना जो रूटीन है उसको आप फिर से चेंज करिए, नई स्ट्रेटजी के साथ, नई एनर्जी के साथ एक बार फुल फोकस स्टडी करिए और मेंस के साथ प्री को टारगेट करिए। साथ ही साथ तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो इस तरह से आप मेंटली तैयार हो जाइए एक बार फिर से आप अपने सपनों को पाने के लिए। तो थैंक यू।